बिल्कुल बेटा, है ना। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, इससे पहले अपन व्याकरण वाली बात करते हैं। तो व्याकरण के संदर्भ में आप लोगों को वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है ना। वर्णमाला के बाद मैंने आप लोगों को संधि पढ़ा चुका हूँ, संधि के बाद समास हो चुका है ना। समास के बाद संज्ञा बता चुका हूँ, सर्वनाम हो चुका है, सर्वनाम के बाद विशेषण हो चुके हैं, विशेषण के बाद क्रिया हो चुकी है, क्रिया के बाद लिंग करा चुका हूँ, वचन हो चुके हैं, काल करा चुका हूँ, कारक करा चुका हूँ, वाच्य करा चुका हूँ, वाक्य करा चुका हूँ और विराम चिन्ह करा चुका हूँ, है ना। ये टॉपिक अपने हो चुके हैं। अगर किसी को इन टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत हो रही हो या सर जैसे हमें कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे हिसाब से ये सारे टॉपिक आप सभी के हो चुके हैं। अगर किसी के नहीं भी हो रहे हो तो आप मुझे बताइए बेटा। व्याकरण लेवल पर इतने सारे टॉपिक मैं आप लोगों को करा चुका हूं। इसके बाद जो अपन आगे और पढ़ने वाले हैं उन पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है उसका नाम बेटा रस है। क्या है? रस है। और आज अपन रस पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखें इस चीज को लेकर के। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है क्या? जल्दी बताएं। इन किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है। आगे मैं बता देता हूं। हम अगला टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो बेटा काव्य का शुरू करेंगे। काय का शुरू करेंगे? काव्य का पोर्शन शुरू होगा। और काव्य में सबसे पहले अपन शुरू करेंगे रस को। किसको शुरू करने वाले हैं? रस शुरू करेंगे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ठीक है प्रशांत जी, अपन रस पढ़ने वाले हैं। और जो व्याकरण अपना हो चुका है तो उसका टेस्ट मैं आप लोगों को बता दूं। व्याकरण में संज्ञा से लेकर के, है ना, संज्ञा से और विराम चिन्ह तक आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए टेस्ट में कल रखूं या फिर परसों? आपको बता देना है कल रखना है या फिर परसों रखना है। संज्ञा से लेकर के विराम चिन्ह तक टेस्ट होना है, जल्दी बताएं। परसों रखना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, परसों टेस्ट रहेगा अपना, ठीक है। टेस्ट परसों रहेगा। यहां तक किसी को परेशानी बेटा? टेस्ट क्लियर करें। टेस्ट संज्ञा से लेकर के और विराम चिन्ह तक परसों रहेगा, कल नहीं रहेगा। क्लियर है। अभी अपन अगला टॉपिक बात करें और अगले टॉपिक में बात करते हैं। तो अगले टॉपिक का नाम है बेटा रस। और रस आप लोग समझ सकते हैं सबसे अच्छा टॉपिक आता है कभी ना कभी। चलिए कभी भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम जो शुरू करेंगे वो टेस्ट परसों ही रखेंगे, जिससे सभी बच्चों को कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आती है वो दिक्कत ना आए।
क्योंकि आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा। रिवीजन के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मटेरियल कहीं ना कहीं ज़्यादा है अपने पास, क्योंकि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण, लिंग वचन काल कारक पूरा टॉपिक होता है, तो आप रिवाइज करते रहें। ठीक है बेटा। चलिए अभी अपन बात करेंगे, तो नया टॉपिक शुरू होने वाला है रस। और रस से पहले हम बात करते हैं कि रस काय के अंतर्गत आता है, काव्य के अंतर्गत आता है। फिर पूछा जाता है काव्य क्या होता है, तो मैं ज्यादा बड़ी बड़ी कहें कि परिभाषाएं ना ले, लेकिन एक सिंपल सी परिभाषा हमें बहुत अच्छे से पता है, वो है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उन्होंने कहा है रसात्मक वाक्य काव्यम, रसात्मक वाक्य काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य की श्रेणी में आता है। अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य में रस है तो उसे हम क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। और काव्य में सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि की बात करते हैं तो इन्हें हम काव्य शास्त्र का सबसे पहला आचार्य भी मानते हैं। आचार्य भरत मुनि ने ही सबसे पहले रस का प्रतिपादन किया और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ये इन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है बेटा नाट्य शास्त्र। क्या है, नाट्य शास्त्र है। और नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल अध्याय की बात करते हैं तो इसमें लगभग 36 अध्याय हैं, जिसके 6वें या 7वें अध्याय में इन्होंने रस का विवेचन किया है। काय का विवेचन किया है बेटा, रस का विवेचन किया है। यानी कि रस संबंधी बात कहाँ मिलती है, तो मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम रस संबंधी विवेचन आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। अगर हम बात करते हैं तो इस नाट्य शास्त्र को हम पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पंचम वेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 4 वेद अपने हैं और 4 वेद के अलावा नाट्य शास्त्र को हम 5वां वेद मानते हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, ध्यान रखना। 36 अध्याय होते हैं और इसके 6वें और 7वें अध्याय में इसका रस का विवेचन मिलता है। इनके अनुसार अगर बात करते हैं तो रसों की संख्या बेटा कितनी है, 8 है। रस कितने मानते हैं बेटा, 8 मानते हैं। और 8 क्या मानते हैं, स्थायी भाव। अगर रसों की संख्या 8 है तो स्थायी भाव भी कितने मानेंगे, 8 मानेंगे। और संचारी भावों की संख्या बात करते हैं तो कितनी मानते हैं, संचारी भाव ये मानते हैं 33। संचारी भाव कितने मानेंगे, 33। 8 और 8 16 और 33 कितने होते हैं, कुल 49 होते हैं। यानी कि इनके अनुसार कुल भाव कितने होंगे बेटा, 49 होंगे। ध्यान रखना, ये शांत रस को, कौन से रस को, शांत रस को नौवा रस नहीं मानते हैं और ना ही निर्वेद को नौवा स्थायी भाव मानते हैं। यानी कि ना तो शांत रस को ये स्थायी भाव, शांत रस को रस मानते हैं और ना ही निर्वेद या फिर सम, है ना, जो शांत रस का स्थायी भाव होता है उसे नौवा स्थायी भाव स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखना, ये इसको नौवा स्थायी भाव नहीं मानते हैं और ना ही शांत रस को नौवा रस मानते हैं। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। कभी भी प्रश्न आ जाए, याद रखना इस चीज को लेकर के कि रसों की संख्या 8 है, इनके साथ स्थायी भावों की संख्या भी 8 है, जबकि संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। और इस आधार पर इनकी कुल संख्या 49 होती है भावों की। KLPG क्या पूछ रहे हो बेटा, क्या पूछ रहे हो? अगर कभी श्लोक पूछ लिए जाएं तो इसमें श्लोकों की संख्या भी कितनी है, लगभग 5000 श्लोक है इसमें। इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, लगभग 5000 ग्रंथ हैं। और याद रखना, रस संप्रदाय को, कौन से संप्रदाय को, रस संप्रदाय को हम सबसे पहला संप्रदाय मानते हैं। सबसे पहला संप्रदाय काव्य के क्षेत्र में ना,
और भरतमुनि को काव्य शास्त्र का सबसे पहला आचार्य माना जाता है, याद रखना। ठीक है, अभी मैंने रस संबंधी बात नहीं की है, ठीक है, याद रखना इस चीज के लिए बेटा। काफी सारे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम संप्रदाय किसको माना जाता है, तो रस संप्रदाय को सबसे पहला संप्रदाय माना जाता है। और सबसे पहला आचार्य किसको माना जाता है, तो आचार्य भरत मुनि को सबसे पहला आचार्य माना जाता है। हम बात करते हैं तो आचार्य भरत मुनि को रस का जनक कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। इसमें जो अध्याय की संख्या है वो कितनी है, 36 है। इसके 6वें और 7वें अध्याय की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने रस का पूर्ण विवेचन किया है। इन्होंने 8 रस माने हैं और 8 ही स्थायी भाव माने हैं, 33 संचारी भाव माने। इस आधार पर इन्होंने कुल भावों की संख्या 49 मानी है। ये शांत रस को 9वां रस नहीं मानते हैं और निर्वेद को भी 9वां स्थायी भाव नहीं मानते हैं। अर्थात अगर कभी भी प्रश्न आ जाए कि कौन से रस को आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना है, तो शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना है। इनके अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी, 8 होती है। या कभी भी प्रश्न आ जाए नाटक के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो नाटक के अनुसार भी रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। नाटक के अनुसार भी शांत रस को रस नहीं माना जाता है, क्योंकि शांत रस में क्या होता है, जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना हो या मन वैराग्य की ओर उत्पन्न होने लगे, तब मन में पैदा हुए भाव को हम शांत कहते हैं, निर्वेद कहते हैं। और आप अच्छे से जानते हो कि स्टेज पर खड़े हुए व्यक्ति के मन में यदि शांत रस आएगा तो दर्शक को यह पता नहीं चलेगा कि इसके मन के अंदर कौन सा भाव आ रहा है। तो हम शांत रस को नाटक पर यानी कि स्टेज पर, मंच पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इस कारण से शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, अर्थात नाटक के अनुसार शांत रस रस की श्रेणी में नहीं आता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार भी 9वें रस के रूप में शांत रस को नहीं मानते हैं। ठीक है, यहां तक की बात करते हैं। अगर 9वें रस की बात करते हैं तो आचार्य उद्भट्ट की बात करते हैं। आचार्य उद्भट्ट शांत रस को 9वें रस के रूप में मानते हैं और सब या निर्वेद को। अगर प्रश्न आता है शांत रस को 9वां रस किसने माना है, तो आचार्य उद्भट्ट की बात करते हैं, जिन्होंने शांत रस को 9वें रस के रूप में माना है। क्लियर है। इसके बाद 10वें नंबर की बात करते हैं तो 10वें नंबर का जो रस होता है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं बेटा, वात्सल्य रस कहते हैं। और 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मानने वाले आचार्य विश्वनाथ है। कौन है, आचार्य विश्वनाथ हैं। आचार्य विश्वनाथ ने बात करते हैं तो 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को स्वीकार किया है। इसके बाद 11वें नंबर पे आता है तो 11वें नंबर के रस की बात करते हैं तो उसका नाम है बेटा भक्ति रस। कौन सा रस है, भक्ति रस। और इसको स्थापित किया है आचार्य रूप गोस्वामी ने। किसने किया है, आचार्य रूप गोस्वामी ने, याद रखना। इसके बाद आता है 12वें नंबर का रस और 12वें नंबर के रस को कहते हैं अपन प्रयाण रस। क्या कहते हैं, प्रयाण रस कहते हैं। और इसको माना है आचार्य रुद्रट ने। याद रखना, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आचार्य भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं, 9वें रस को आचार्य उद्भट्ट ने माना है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को माना है। आचार्य रूप गोस्वामी ने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को माना है। आचार्य रुद्रट ने 12वें रस के रूप में
में प्रयाण रस को माना है। अर्थात इस प्रकार से हम अभी जो रस पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर कभी भी प्रश्न आए कि कुल रसों की संख्या कितनी है या स्थायी भावों की संख्या कितनी है, अगर हम ऑथेंटिक की बात करते हैं तो हम 9 पढ़ते हैं। इसीलिए याद रखना रसों की संख्या कितनी होती है बेटा, 9 होती है। भरत मुनि के अनुसार कितनी होगी, तो भरत मुनि के अनुसार याद रखना 8 होगी, फिर 9 नहीं होगी। अगर पूछता, साधारण पूछता है रसों की संख्या कितनी है, तो 9 लगानी है, 10, 11 या 12 नहीं लगानी है, हम केवल 9 ही पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा आप में से पूछ सकते हो मुझे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं बेटा। अभी यहां तक क्लियर हुआ क्या? चलिए मैं इसको मिटाता हूं, आगे देखते हैं बेटा अपन। देखिए हम बात करते हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, रसों की संख्या कभी भी पूछी जाए बेटा कितनी रखेंगे, है ना। रसों की संख्या कितनी रहेगी हमेशा याद रखना है, रसों की संख्या 9 मानेंगे। भरत मुनि के अनुसार अगर कभी भी पूछा जाता है तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानते हैं, 8 मानते हैं। ये शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं मानते हैं। अभी मैंने इसमें 2 या 3 रसों को थोड़ा सा बढ़वाया था। 9 शांत रस पे आता है, ध्यान रखना। 10वें नंबर की बात करते हैं तो 10वें पे आ जाता है बेटा वात्सल्य, और 11वें नंबर की बात करते हैं तो आता है भक्ति, और 12वें नंबर की बात करते हैं तो बेटा प्रयाण आता है। क्या आता है? प्रयाण आता है। और अगर हम पहले नंबर की बात करते हैं तो श्रृंगार आता है। कौन सा आता है? श्रृंगार। क्लियर है? अगर हम देखेंगे वात्सल्य, भक्ति, प्रयाण और श्रृंगार, अगर हम चारों का अगर देखा जाए तो चारों का जो स्थायी भाव है बेटा वो कौन सा है? प्रेम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसका भी प्रेम है, इसमें भी प्रेम है, इसमें भी प्रेम है और इसमें भी प्रेम है, यानी कि कहीं ना कहीं लगाव है। अगर हम श्रृंगार की बात करते हैं सर्वप्रथम, तो श्रृंगार में देखा जाता है ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा बेटा। कैसे टूटेगा? ऐसे। तो श्रृंग धन गार, श्रृंग का मतलब होता है बेटा आकर्षण, श्रृंग का मतलब क्या होता है? आकर्षण, और गार होता है पैदा करने वाला। गार क्या होता है? पैदा करने वाला। जो आकर्षण को पैदा करे उसे हम श्रृंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? आप मार्केट में जाते हो तो कभी भी याद रखना हम क्या कहते हैं? मेकअप। मेकअप का क्या मिलता है? सामान मिलता है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि मेकअप मिलता है, मेकअप कभी भी नहीं मिल सकता। मेकअप का मतलब श्रृंगार, श्रृंगार का सामान मिलेगा, कभी भी श्रृंगार नहीं मिल सकता है। अगर आप नहाते धोते हो, नए वस्त्र पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो इसको भी हम श्रृंगार की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि आपके नए वस्त्र या अच्छे कपड़े पहनना भी आकर्षण का केंद्र होता है। और आकर्षण का केंद्र होता है तो जो आकर्षण पैदा करे उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार का बेटा जो स्थायी भाव होता है उसे कहते हैं रति। क्या कहते हैं? रति कहते हैं। स्त्री पुरुष या फिर नायक नायिका के मध्य, या फिर पति और पत्नी के मध्य जो प्रेम होता है उस प्रेम को रति कहा जाता है। और याद रखना इन दोनों के प्रेम को हम रति कहेंगे तो रस आएगा बेटा कौन सा? श्रृंगार। लेकिन मान लीजिए अगर कोई माता अपने पुत्र से प्रेम करती है या पुत्र अपनी माता से प्रेम करता है तो उसको हम स्नेह कहेंगे या फिर ममत्व कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? स्नेह या ममत्व। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है,
ईश्वर का भक्त के या भक्त का ईश्वर के प्रति जो प्रेम होगा उसे भक्ति कहा जाता है, या हम कहें देव विषयक रति कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मोबाइल से, गाड़ी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो ऐसे प्रेम को जो वस्तु विषयक प्रेम हो, वस्तु विषयक रति, जो वस्तु से प्रेम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रयाण कहते हैं। तो देखो है सब जगह प्रेम, अगर पति पत्नी से प्रेम करें तो रति होगा, अगर माता पिता पुत्र से प्रेम करें तो प्रेम को स्नेह कहेंगे, और ईश्वर से प्रेम करें उस प्रेम को भक्ति कहा जाएगा, और अगर हम किसी वस्तु से प्रेम करें तो उसको प्रयाण कहा जाएगा। यानी कि चारों ही कंडीशन में क्या आता है बेटा? प्रेम आता है स्थायी भाव के रूप में। इसीलिए इनको हम स्वतंत्र स्थायी भाव नहीं मानते हैं, केवल श्रृंगार को मान लेते हैं, और श्रृंगार से लेकर के शांत तक हम कुल रसों की संख्या कितनी मानते हैं? 9 मानते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप याद रखना, कभी भी मार्केट में मेक माने बनाना और अप माने ऊपर से, है ना, जो ऊपर ऊपर से बनाए उसको क्या कहते हैं? मेकअप कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? आपको आकर्षित करने का काम करता है, इसीलिए मेकअप का सामान मिलता है। याद रखना, कभी भी मेकअप नहीं मिलेगा। यहां तक किसी को परेशानी बेटा? चलिए, किसी को परेशानी नहीं है। अभी अपन बात करने वाले हैं रस के अंगों की। तो रस के 4 अंग माने गए बेटा। कितने अंग माने गए हैं? 4। रस के 4 अंग होते हैं, यानी कि जो रस बना होता है बेटा वो कितने से बनता है? 4 चीजों से मिलके बनता है। कितनी चीजों से? 4 चीजों से। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहले आता है विभाव। पहले कौन सा आता है? विभाव। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है अनुभव, और तीसरे नंबर पे आता है संचारी भाव, और चौथे नंबर पे आता है स्थायी भाव। ठीक है, बात करते हैं पहले विभाव, दूसरा अनुभव, तीसरे नंबर पे होता है संचारी, और चौथे नंबर पे होता है स्थायी भाव। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब सबसे पहले अपन बात करते हैं तो विभाव क्या होता है, विभाव पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? विभाव पढ़ेंगे। तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले बाह्य कारणों को, है ना, स्थायी भाव को जागृत करने वाले बाह्य कारणों को हम विभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? सिंपल समझेंगे, यहां परिभाषा में इस तरीके से लिख देता हूं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले बाह्य साधनों को विभाव कहते हैं बेटा। इसका उदाहरण समझा दूंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, तब तक आप वैसे ही समझें। विभाव क्या हो जाएंगे? स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो बाहरी कारण होते हैं, बाह्य मतलब होता है बाहरी, उन बाहरी कारणों को, यानी कि स्थायी भाव को पैदा करने के लिए हमें काय की जरूरत पड़ती है? विभाव की जरूरत पड़ती है। अगर विभाव नहीं होगा तो स्थायी भाव भी पैदा नहीं होगा। विभाव 2 प्रकार का होता है बेटा, आलंबन, और दूसरे नंबर का होता है उद्दीपन। कुछ लोग इसमें तीसरा भी मानते हैं, लेकिन तीसरा नहीं होता है, ध्यान रखना। तीसरा मानते हैं आश्रय को। किसको मानते हैं? आश्रय को। जबकि 3 भेद नहीं होते, इसके 2 ही भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसके कारण भाव पैदा हो, जिसके कारण भाव पैदा हो उसे आलंबन कहते हैं। और जो
भाव को बढ़ाने का काम करे, जो भाव को बढ़ाने का काम करे उसे कहा जाता है उद्दीपन। उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन। और आश्रय होता है जिसके हृदय में भाव पैदा हो। अब हम बात करते हैं रस की परिभाषा की। रस की परिभाषा क्या होती है? यहां सिंपल बता देता हूं, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है ना, ये तो रटके बैठे हुए हैं सभी लोग कि किसी भी काव्य को पढ़कर सुनकर व देखकर सहृदय के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को ब्रह्म सहोदर कहा जाता है तथा रस काव्य की आत्मा है। देखिए ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ऊपर का समझाऊंगा कि इसके 4 अंक किस प्रकार से है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा इंक यूज करूं मैं। क्यों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो कुछ बताना भी शुरू नहीं किया बेटा। ओहो, चलिए देखिए, इसमें लिखा है, परिभाषा पढ़ेंगे कि किसी भी काव्य को पढ़े या सुने या फिर देखें तो इसमें एक शब्द लिखा है सहृदय के हृदय में। सहृदय के हृदय में जो आनंद की अनुभूति है, उस आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। रस को ब्रह्म सहोदर कहा जाता है तथा रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। तो हम किसी भी चीज को पढ़े और पढ़ने या देखने पर या सुनने पर हमारे मन में जो आनंद आता है, खुशी होती है, उस आनंद का नाम ही हम रस कहते हैं। रस को ब्रह्म सहोदर इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा को देखा नहीं जाता, केवल महसूस किया जाता है। उसी प्रकार रस को भी देखा नहीं जा सकता कि रस क्या है, उसको भी केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। और जिस प्रकार आत्मा को भी देखा नहीं जा सकता, उसको भी अनुभव करते हैं कि ये होती है, वैसे ही रस को केवल अनुभव किया जाता है, रस को भी देखा नहीं जा सकता। इसीलिए रस को काव्य की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। ब्रह्म सहोदर का मतलब होता है एक ही मां के पेट से जन्म लेने वाला, सह धन उदर। ब्रह्मा को और रस को एक ही मां के पेट से जन्म लेने वाला, यानी कि इनको सहोदर भ्राता कहते हैं, रस को और ब्रह्मा को। क्लियर है? इसीलिए यहां पर शब्द प्रयोग हुआ है ब्रह्म सहोदर। सहृदय का मतलब होता है स्वतंत्र हृदय। सहृदय का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र हृदय। मान के चलिए आपका मोबाइल खो गया, मान लीजिए आपका मोबाइल खो गया और आपको मैं कार्टून दिखाऊं
तो मजा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मन में पहले से दूसरा रस विद्यमान है। जब तक आपका हृदय स्वतंत्र नहीं होगा, अर्थात उसमें कोई अन्य रस नहीं होना चाहिए, अन्य रस नहीं होगा, तो हम जिस चीज को देखेंगे उसी प्रकार का अनुभव करेंगे और उसी प्रकार का अनुभव करेंगे। इसीलिए कहा है कि सहृदय के हृदय में, यानी कि जिसका हृदय स्वतंत्र हो, अन्य चीजों से घिरा हुआ नहीं हो, ऐसे हृदय में जो भाव पैदा होंगे उसी को हम रस कहेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, एक और चीज आती है बेटा इसमें, साधारणीकरण। क्या कह रही है बेटा नगमा? बेटा पढ़ा कहाँ है? अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी रस तो बहुत है, मैं तो और शॉर्ट में लेके चल रहा हूं। साधारणीकरण क्या होता है? साधारणीकरण होता है बेटा जब हम जो देखने वाला है, यानी कि जिसको हम दर्शक हैं, जो दर्शक है वो दर्शक क्या करे, अभिनय करने वाले व्यक्ति के साथ, जैसे अभिनय करने से मतलब होता है जब हम फिल्म या नाटक देखते हैं तो नाटक देखते समय जो दर्शक होता है वो क्या करता है कि उसका जो नायक होता है या फिल्म का जो हीरो होता है उस फिल्म के हीरो के साथ जुड़ जाता है। अगर उसको दुख है तो ये भी दुखी होता है, अगर उसको खुशी है तो इसको भी खुशी होती है ना। कहने का मतलब है कि अभिनय करने वाले व्यक्ति के साथ जब हमारा हृदय जुड़ता है तो इसको हम साधारणीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साधारणीकरण कहते हैं। यानी कि दर्शक अभिनय करने वाले व्यक्ति से इतना जुड़ जाता है कि वह उसके दुख को अपना दुख और उसके सुख को ही अपना सुख समझने लगता है। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे रस की अनुभूति नहीं होगी। क्या याद रखना है? अगर जब तक हम दूसरे व्यक्ति के साथ साधारणीकरण नहीं करेंगे, अभिनय करने वाले व्यक्ति के साथ साधारणीकरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन के अंदर रस पैदा नहीं हो सकता। रस तो होगा लेकिन हम उतना आनंद नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कई सारी महिलाएं होती हैं जो नाटक देखते देखते ही रोने लगती हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है उस व्यक्ति के साथ दर्शक क्या करता है, जुड़ जाता है और उसको जो जो दुख होते हैं वो दुख ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि वो दुख हमें हो रहे हो या किसी अपने को हो रहे हो, और इसी को हम साधारणीकरण कहते हैं। अगर उसे खुशी होती है तो हम भी खुशी का अनुभव करते हैं और उसको दुख होता है तो हम भी दुख का अनुभव करेंगे। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो फिर हम आनंद नहीं ले पाएंगे। जैसे कुछ लोग डरावनी फिल्म देखते हैं और फिल्म देखते समय कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, अब किसी को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हर चल कुछ नहीं है, भूत भूत कुछ नहीं होते। अब उसने क्या है कि उस जो अभिनय कर रहा है उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव नहीं किया, उसके साथ साधारणीकरण नहीं किया, इसीलिए उसको डर नहीं लग रहा। लेकिन जो अभिनय कर रहा है वहां पर जो हीरो डर रहा है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो जब डरता है तो हमें भी डर लगता है और जब वो जीतता है तो हमें भी खुशी का अनुभव होता है। तो इसी को हम साधारणीकरण कहेंगे। क्या कह रहे हो धीरज जी? हीरो को देखकर हम भी अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। हाँ बेटा, इसी का नाम साधारणीकरण है। इसी का नाम क्या होता है? साधारणीकरण होता है। अगर आपने देखा होगा जैसे विलन है और विलन पिट रहा है, विलन क्या हो रहा है? पिट रहा है, तो हमें खुशी होती है, बोले बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे ही हीरो पिटने वाला होता है और जैसे ही हीरो पिटता है तो हमें क्या होता है? दुख होने लगता है, क्योंकि इस हीरो को हमने क्या किया, इसके साथ हमने साधारणीकरण कर लिया, इसको हमने अपना कहे के अपने आप को मान लिया और कहने लगे कि इसका दुख है वो हमारा दुख है और इसका सुख ही हमारा सुख है। और जब हम ऐसा मान लेते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है, चाहे खुशी की हो, दुख की हो, हास्य की हो या किसी भी प्रकार की। तो इसी का नाम रस होता है। क्लियर है? इसी को साधारणीकरण कहते हैं बेटा। क्लियर है धीरज? धीरज जल्दी बताएं।
नहीं बेटा, आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करता। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, जब कोई व्यक्ति अभिनय कर रहा है, जैसे मैं किसी भी प्रकार की एक्टिंग करता हूं, तो आपने देखा होगा हर व्यक्ति एक्टर नहीं बन सकता। एक्टर बनने के लिए मतलब होता है उसको एक्टिंग आना जरूरी है, यानी कि वो इतनी रियल एक्टिंग करे कि आपको भेद ना रहे इस चीज का। अब मान के चलिए कोई मजाक वाली कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी करना चाह रहा है, अब कॉमेडी करना उसे आ नहीं रहा, तो आपको हंसी भी नहीं आएगी। यानी कि जब मैं किसी प्रकार का अभिनय करूं तो अभिनय करने के साथ में आप मुझसे जुड़ जाओगे, और जब मैं किसी भी प्रकार का अभिनय, मेरा अभिनय इतना रियल लगने लगेगा आपको, और ये रियल तब लगेगा कि जब आप मुझसे जुड़ोगे। जैसे मान के चलो आपने एक बार कई बार फील किया हो इस चीज को कि जब हमारा दिल टूट जाए, दिल टूटने से मतलब होता है किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया, तो आप ऐसे ही गाने सुनोगे तो आपको प्रत्येक गाना ऐसा लगेगा जैसे कि ये सारे गाने मेरे ही जीवन पर लिखे गए हैं, और जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो इन गानों में कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उस गाने के साथ क्या कर लिया, जुड़ाव कर लिया, और जुड़ जाने के पश्चात आप इसका अनुभव करने लगते हो कि जो गाने में हो रहा है वह मेरी जिंदगी में भी होता है, अर्थात मेरी जिंदगी में वही सब हो रहा है जो गाने में हो रहा है। जबकि वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए सेम बात होती है, आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि हर किसी पर्सनल व्यक्ति को लेकर के गाना नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर कोई दुख भरा गाना है और आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, तो आप उसको जब सुनोगे तो ऐसा महसूस करोगे कि ये सारे गाने में जो बात कही गई है वो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं घटित हुई है, और आप उसके साथ साधारणीकरण करने लगोगे और उस गाने को सुनने में आपको आनंद आने लगेगा। क्लियर है? ठीक है धीरज? चल, अब अपन बात कर रहे थे विभाव की, है ना? यहां से अभी आगे चर्चा करेंगे। तो स्थायी भाव को जो जागृत करें उसे हम जो करने वाले जो बाहरी कारण होते हैं उनको विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार का, एक आलंबन और एक उद्दीपन। अब क्या होता है आलंबन उद्दीपन, थोड़ा सा समझ ले। जैसे मान के चलो कुछ घटनाएं हमारे साथ जीवन में कई बार घटित होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में सफाई की, और सफाई करने के बाद उसमें एक सड़ा ऐसा कुत्ता अंदर जाकर पलंग के अंदर बैठ जाए। अब जब पलंग के अंदर कुत्ता बैठा हुआ है जिसके कीड़े पड़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पलंग के नीचे से खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? तो भाई आपके मन में घृणा आ रही है, कीड़े को समझ करके क्या आ रही है, कुत्ते में कीड़े पड़ रहे हैं, इसके कारण बदबू आएगी, और बदबू आएगी तो आपके मन के अंदर क्या आ रही है, घृणा। तो घृणा सबसे पहले आग किसके कारण रही है बेटा? आग किसके कारण रही है? आलंबन कहलाएगा वो, यानी कि कुत्ते के कारण आ रही है। तो कुत्ता यहां पर क्या हो गया? आलंबन हो गया। कुत्ते के कारण आ रही है, वो क्या हो गया? यहां आलंबन हो गया। अब क्या होगा कि भाई कुत्ता अंदर था, थोड़ी बदबू आ रही थी, आप जैसे ही उसको भगाने के लिए गए, कुत्ता भाग नहीं रहा है, उसने सिर हिला दिया और उसके सिर के जो कीड़े थे वो आसपास फैल गए। कुत्ता भागते हुए डंडे से भगा रहे हो और बाहर निकलने की जगह वो किचन में चला जाए, फिर किचन में से जैसे तैसे निकाला, वहां भी कीड़े फैल गए, उसके सिर में से टपक कर वो झीने से भागता हुआ ऊपर चला जाए और झीने पे भी कीड़े फैलाता हुआ चला जाए। तो ये क्या कर रहा है? उस घृणा को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है। तो जो उस घृणा को बढ़ाने का काम करे, यानी कि मन में पैदा हुए भाव को और बढ़ाने का काम करते हैं, उनको उद्दीपन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। यानी कि कुत्ते का किचन में भागना, सिर को हिला करके कीड़े वगैरह ना, ये सब काय के अंतर्गत आ जाएगा? उद्दीपन के अंदर आ जाएगा। और हम वहां पर मौजूद होंगे तो हमारे मन के अंदर घृणा आ रही है, इसीलिए हम यहां पर कौन हो जाएंगे बेटा? आश्रय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे। एक बार और समझ लें, एक और उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहां बीच में खड़ा हूं, इधर सांप है और इधर शेर है। ये जब तक दूर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जैसे जैसे अब भाई मेरे मन के अंदर दोनों को देखा तो मेरे मन में क्या आएगा, डर आएगा। क्या आएगा, डर आएगा। तो मेरे मन में जो डर पैदा हो रहा है वो सांप के कारण या शेर के कारण। तो शेर और सांप यहां पर क्या हो जाएंगे बेटा, शेर और सांप क्या हो जाएंगे यहां पर, शेर और सांप यहां पर हो जाएंगे आलंबन। क्या हो जाएंगे, आलंबन हो जाएंगे। अब जैसे जैसे शेर मेरे पास, सांप और शेर मेरे पास धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मेरा जो डर है वो कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। जैसे ही सांप ने फुफकारा तो मेरा डर और बढ़ गया, शेर ने दहाड़ा तो मेरा डर और क्या करेगा, यानी कि शेर का दहाड़ना काय के अंतर्गत आएगा बेटा, उद्दीपन के अंतर्गत आएगा। और किसके मन में पैदा हो रहा है, मेरे मन के अंदर पैदा हो रहा है। तो मैं यहां पर क्या हो जाऊंगा, आश्रय हो जाऊंगा। देखो जिसके कारण आए वो आलंबन, और जिसमें आए उसे आश्रय, और जो डर को बढ़ाए, जो भाव को बढ़ाए, उसको कहते हैं बेटा उद्दीपन। अब आप में से पूछ सकते हो बेटा आलंबन, उद्दीपन और विभाव में आलंबन, उद्दीपन और आश्रय क्या होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। चलिए, बॉडी कपने लगती है डर के मारे इन्हें देखकर। वो करा रहा हूं बेटा, है ना, वो करा रहा हूं। अभी ये क्लियर हुआ क्या, विभाव क्या होता है। तो विभाव होता है बाहरी कारण, और ये दो प्रकार के आलंबन और उद्दीपन। आलंबन होते हैं, आलंबन क्या होते हैं बेटा, ऐसे बाहरी कारण आलंबन कहलाते हैं जिनके कारण पैदा होता है। जैसे मान के चलिए आपका कोई शत्रु है ना, आप घर के अंदर बैठे हैं, वो शत्रु सामने बाहर खड़ा है ना, तो आपका शत्रु आपके सामने आ गया। शत्रु सामने आ गया तो आप उसको देखोगे जैसे ही तो आपको गुस्सा आने लगेगा। तो आपको गुस्सा आने लगेगा तो ये जो शत्रु था आपका वो क्या हो जाएगा, आलंबन। अब उसने बाहर से इशारा और कर दिया, बोले आजा बाहर तुझे देख लेते हैं। तो आपके मन में जो गुस्से का भाव था वो उसको देखकर आया तो वहां आलंबन हो गया शत्रु। लेकिन जैसे ही उसने कहा बाहर आ जा तो उसके जो शब्द थे वो उस भाव को क्या कर गए, और बढ़ा गए, जिसे हम उद्दीपन कहते हैं। और भाई जिसका शत्रु है, जैसे मेरा था तो मेरे मन के अंदर भाव आ रहा है तो मैं यहां क्या हो जाऊंगा, आश्रय। क्लियर है। अभी हम देखेंगे अनुभाव। अब क्या होता है, अनुभाव होता है कि जब हम मन में पैदा हुए भाव को, जब मेरे अंदर कोई भाव पैदा हो रहा है और वो भाव जिन माध्यम से बाहर प्रकट होता है, यानी कि अब मेरे अंदर डर है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे डर लग रहा है। जैसे सिंपल सी बात है, आप अच्छे से जानते हो बेटा कि मुझे ऐसी जगह पे ले गए जहां मुझे बहुत डर लगता है और डर लग रहा है, और आप मुझसे कहते हो सर हंसना जरा, अब मुझे हंसी नहीं आएगी, तो आप समझ जाओगे कि सर के मन के अंदर क्या आ रहा है, डर आ रहा है। कहने का मतलब ऐसे बाह्य कारण जिनके कारण मन में पैदा हुए स्थायी भाव बाहर प्रकट होते हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव जो होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सात्विक अनुभाव, सात्विक या फिर मानसिक अनुभाव।
दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे होता है कायिक या फिर शारीरिक अनुभाव। तीसरे नंबर पे होता है वाचिक अनुभाव और चौथे नंबर पे होता है आहार्य या वेशभूषा। ठीक है, सात्विक या मानसिक अनुभाव, कायिक या शारीरिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य या वेशभूषा अनुभाव। क्लियर है? और इनको बेटा अपन करेंगे क्लियर कल, है ना। इनको अनुभाव को अपन कल पढ़ेंगे। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, क्योंकि सात्विक भाव में भी 8 सात्विक भाव होते हैं और स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। तो इनकी चर्चा अभी रह गई है, इनको अपन कल चर्चा करेंगे। यहां तक के लिए किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, क्योंकि इससे आगे बेटा अपन कल कराएंगे, है ना। क्योंकि समय का उतना ही अभाव है। ओके, क्लियर है। चलिए बेटा, यहां तक मैं थोड़ा सा और समझा लूं। मैं बता देता हूं, मैथ की क्लास आपको रिकॉर्ड मिलेगी। कहने का मतलब अभी मैथ की क्लासेस आपकी नहीं है, लेकिन जीएस की क्लासेस पीछे चल रही है। इस कारण से 9:30 बजे से जीएस की क्लास रहेगी। ठीक है, जीएस की क्लास रहेगी 9:30 बजे से 11 बजे तक। क्लियर है? याद रखना, मैथ की क्लासेस की वीडियो रिकॉर्ड आपको शाम को मिलेगी। याद रखना इस चीज को। बाकी अलावा किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए, है ना बेटा। हाँ, टेस्ट के लिए क्लियर कर दूं, टेस्ट कल नहीं है, परसों टेस्ट रहेगा संज्ञा से लेकर के विराम चिन्ह तक। क्लियर है? टेस्ट संज्ञा से लेके विराम चिन्ह तक परसों रहेगा बेटा। चलिए, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। मैथ की रिकॉर्ड क्लास शाम को मिलेगी आपको, जबकि जीएस की क्लास 9:30 बजे से 11 बजे तक रहेगी, क्योंकि जीएस की क्लासेस थोड़ी सी ड्यू चल रही है, कहीं ना कहीं सिलेबस। बाकी हिंदी की आप टेंशन ना रहे। देखिए, 9 बजे से मैं नहीं कह सकता, फिर भी मुझे बात करनी पड़ेगी। अभी समय जो दिया है वो 9:30 का है ना। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आप बेफिक्र रहे, हिंदी का सिलेबस आपसे टेंशन मत लीजिए, आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद रस जो चल रहे हैं, रस के बाद अपन अलंकार पर बात करेंगे, अलंकार के बाद छंद पर बात करेंगे, छंद के बाद भाषा आएगी, और भाषा के बाद अपन थोड़ा सा काव्य देखेंगे, और इसके बाद अपन साहित्य पर चर्चा करेंगे, है ना। जो आपके टॉपिक रिलेटेड सारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ तत्सम तद्भव बचे हैं, देशज विदेशी बचे हैं, तो उनकी चर्चा कर लेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज अपन लगाएंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है बेटा। हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की, ठीक है, आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, और सिलेबस की आप चिंता मत करना। सिलेबस की गारंटी मेरी है, और इस बात की भी गारंटी रहेगी कि जो करा रहा हूं वो आपके एग्जाम पेपर में भी आए। ऐसा नहीं है कि केवल सिलेबस खत्म करा दिया, पेपर में कुछ नहीं आया। तो मैं काफी डीपली लेके चल रहा हूं, पर बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी आए, और कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न बाहर ना जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।